सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका एसएससी सीजीएल का 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि कल जो आपके 14 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है शामिल किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1976 में हुआ था, और इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, यह आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार ये जो है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो बना दिया गया था। तो देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 2002 में हुआ था, और इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया था। इसके अलावा 86वें संविधान संशोधन ये बताता है कि राज्य 14 वर्ष की आयु तक जो है शिक्षा का अधिकार और 6 वर्ष की आयु तक बचपन की जो है वो देखभाल का प्रदान करने का जो है वो प्रयास करेगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जो है इसे जोड़ा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका सोवियत संघ यानी रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुद्रा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, मुद्रा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छोटे कारोबारियों को जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये आपका मुद्रा योजना जो वो शुरू किया गया था। और देखिए, मुद्रा योजना की जो शुरुआत है ना, ये आपका अप्रैल 2015 में जो है इस योजना की जो है वो शुरुआत की गई थी। और इसमें सरकार का जो मकसद यानी उद्देश्य क्या है, तो लोगों को स्वरोजगार के जरिए आसानी से लोन देना, साथ ही छोटे कारोबारियों को जो है अपना बिजनेस बढ़ाने में जो वो मदद करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत आपको जो है 3 तरह का जो है वो लोन दिया जाता है। और यहाँ से भी जो आपका एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन को जो है कितने रुपए का जो कर्ज है वो दिया जाता है, यानी कितने रुपए का लोन जो है वो दिया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपए तक का जो वो कर्ज दिया जाता है। सेकंड आपका किशोर लोन होता है, और किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जो है आपको कर्ज जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा तरुण लोन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, तरुण लोन के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जो है आपके कर्ज दिए जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माउंट जाफू ये जो पर्वत है ना, ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, माउंट जाफू पर्वत की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका नागालैंड के कोहिमा जिले में स्थित बैरल रेंज का जो है एक पर्वत है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा माउंट जफू की अगर हाइट की बात कर ले तो देखिए, माउंट जफू की जो ऊंचाई है ना, ये आपका 3048 मीटर है। अगर फीट में ऑप्शन दिया रहे तो इसका जो ऊंचाई है वो आपका 10,000 फीट है। इसके अलावा नागालैंड के अन्य पर्वत की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, नागालैंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ना, ये आपका सारामती पर्वत है, जिसकी हाइट 3840 मीटर है। सेकंड पे अगर मैं बात कर लूं तो ये आपका माउंट खुलियो है, जो कि आपका 3462 मीटर इसकी हाइट है। थर्ड आपका मोल लेन है, जो जिसकी हाइट 3066 है। और फोर्थ आपका माउंट जफू है, जिसकी हाइट 3048 है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहली बार पैरा ओलंपिक खेल जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, पहली बार जो पैरा ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ना, ये आपका 1960 में रोम इटली में जो है वो किया गया था।
तो 1960 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पहला शीतकालीन यानी विंटर पैरालंपिक खेल का जो आयोजन है ये कब और कहां पर किया गया था, तो देखिए पहला शीतकालीन पैरालंपिक खेल का जो आयोजन है ना ये आपका 1976 में स्वीडन के ऑर्नस्कोल्ड्सविक में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। इसके अलावा पैरालंपिक में भारत ये जो है कब हिस्सा लिया था, तो देखिए भारत ने पहली बार पैरालंपिक में जो है ये वर्ष 1968 में जो है वो हिस्सा लिया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात कर रहे 2020 का 16वां जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ था यानी जो समर पैरालंपिक हुआ था ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था, जिसमें पदक तालिका में जो है चीन जो है वो पहले स्थान पे रहा था। चीन ने जो टोटल 207 पदक जीते थे, जिसमें 96 गोल्ड, 60 जो है वो सिल्वर मेडल और 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा अगर भारत की बात कर ले तो भारत जो है पैरालंपिक 2020 में 19 पदक जो है वो जीता था, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल था। वहीं अगर पदक तालिका में भारत के स्थान की बात कर ले तो देखिए 2020 में पैरालंपिक खेलों में भारत का जो स्थान रहा था ये 24वां स्थान जो है वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2021 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा मैच में हराकर जो है ये कितने वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ा था, तो देखिए 2021 में आपका जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों का जो है आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेला गया था, जिसमें और चौथा जो टेस्ट था ना यानी जो अंतिम टेस्ट था वो आपका ब्रिस्बेन में खेला गया था और ब्रिस्बेन में 32 साल बाद जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हराया था और इस प्रकार भारत ने जो है गाबा का घमंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा था। तो 32 साल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुआ था इसमें भारत जो है 2-1 से जो है ये सीरीज जीत गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में जो है लेने की घोषणा जो है ये कब की थी, तो देखिए महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा है ना ये आपका 1 नवंबर 1858 को किया गया था। तो 1 नवंबर 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज रिलेटेड टू जैवलिन थ्रो यानी इनमें से कौन भाला फेंक से संबंधित जो है वो खिलाड़ी है, तो जहां पे ऑप्शन में जो आपका नीरज चोपड़ा दिया गया था, तो देखिए ये जो आपके नीरज चोपड़ा है ना ये भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो से संबंधित है। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ था इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है ये गोल्ड मेडल जो वो जीते थे और ये अभिनव बिंद्रा के बाद जो है ये किसी विश्व चैंपियन स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है ये दूसरे भारतीय बन गए थे। अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है कब जो है वो गोल्ड मेडल जीता गया था, तो देखिए अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 में जो आपका शूटिंग में जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो जीता गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2022 में जो आपका विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था जो कि अमेरिका के यूजेन में आयोजित किया गया था, इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा फाइनल में जो है 88.13 मीटर भाला फेंक का जो है ये रजत पदक जो है वो जीता गया था। इसके अलावा सितंबर 2022 में जो आपका डायमंड लीग हुआ था इसमें फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने जो है 88.44 मीटर का बेस्ट थ्रो करके जो है इसका खिताब जीत लिया था। इसके अलावा सितंबर 2022 का जो ये डायमंड लीग है ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका ज्यूरिक में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में नीरज चोपड़ा को जो है पद्मश्री से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उर्मिला सत्यनारायण का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो देखिए उर्मिला सत्यनारायण का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भरतनाट्यम जो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम के अन्य प्रमुख कलाकार की अगर मैं बात कर लूँ तो यामिनी कृष्णामूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, एस.के. सरोज, इसके अलावा विजयंती माला, राम गोपाल लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियादर्शनी गोविंद और अनीता रत्नम, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंबुबाची मेला
असम के किस मंदिर में जो है ये आपका लगाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अंबुबाची मेला है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष जून के महीने में असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में जो है अंबुबाची का मेला जो है ये लगता है। तो कामाख्या देवी मंदिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए किस राज्य में लगता है तो ये आपका असम के गुवाहाटी में लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि 1999 में किस संगीतकार को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए 1999 में जो है पंडित रविशंकर जो कि आपके सितार वादक थे और इन्हें जो है भारत रत्न से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 में जो है लता मंगेशकर और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि संयुक्त रूप से जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा भारत रत्न की बात कर ले तो देखिए भारत रत्न की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी और 1954 में पहली बार जो ये 3 व्यक्तियों को जो वो दिया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से थे? तो ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सी राजगोपालचारी को दिया गया था और सीवी रमन को जो है वो दिया गया था। और अंतिम बार जो आपका भारत रत्न ये आपका 2019 में दिया गया था। ये भी आपका 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया था, भूपेन हजारिका को भी जो है आपका मरणोपरांत दिया गया था और प्रणब मुखर्जी को जो है ये आपका दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं या फिर नहीं, यानी मेरा जो एफर्ट रहता है आप उसको अप्रिशिएट करते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता कि भारत के 74वें जो गणतंत्र दिवस के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए भारत जो 74वां जो गणतंत्र दिवस है ये आपका 2023 में जो है वो मनाया गया था, जिसमें भारत मुख्य अतिथि के रूप में जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी जो है वो आए थे। तो अब्देल फतेह सीसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और किस देश के ये राष्ट्रपति हैं? तो ये आपके मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में जो है किस राज्य का जो है वो वृद्धि हुआ है? और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन दिए गए थे ना, वो 3-3 जो आपके पेयर में जो है वो दिए गए थे। तो आपको मैं बता दूं कि 2001 और 2011 के दौरान यानी जो भारत का जो दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, वो आपका 17.7% रहा था। इसके अलावा अगर मैं राज्यों की बात कर तो मेघालय राज्य में जनसंख्या में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया था। तो पहले ऑप्शन में जो आपका मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी आपका पेयर में दिया गया था तो पहले में आपका मेघालय वो आपका सही होगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या में दूसरे जो है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में कितना दशकीय वृद्धि दर जो है वो दर्ज किया गया था? तो ये आपका 25.90% जो है वो दर्ज किया गया था। तीसरे स्थान पे जो आपका बिहार राज्य रहा था। इसके अलावा चौथे स्थान पे आपका जम्मू कश्मीर रहा था और 5th पे जो आपका मिजोरम रहा था। तो ये क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सबसे कम विकास दर अगर पूछा जाए तो देखिए 2001 से 2011 के बीच सबसे कम जो विकास दर है ना, ये नागालैंड राज्य का रहा था। नागालैंड का जो आपका दशकीय वृद्धि दर है वो आपका निगेटिव में यानी नकारात्मक रहा था, जो कि आपका -0.47 रहा था। इसके बाद जो है आपका केरल का रहा था, केरल का जो है 4.86% रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जो है प्रथम विधि अधिकारी ये जो है कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है ना, ये आपके अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होते हैं। तो महान्यायवादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो देखिए भारत के जो प्रथम महान्यायवादी है ना, ये आपके MC सेतलवाड़ थे। इसके अलावा वर्तमान अगर बात कर ले तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी है ये आपके 1 अक्टूबर 2022 से R वेंकटरमणि जो है ये 16वें महान्यायवादी है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज ए रिच पर्सन
कॉल्ड इन द वैदिक पीरियड, यानी वैदिक काल में जो है धनवान व्यक्ति को जो है वो क्या कहा जाता था? तो देखिए वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को जो है ये आपका गोमत अर्थात मवेशियों का स्वामी जो है वो कहा जाता था। तो गौमट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेदिक काल में आपका जो है किसका प्रतीक माना जाता था? तो देखिए ऋग्वेदिक काल में जो है गाय और चारागाह को जो है धन का प्रतीक जो है वो माना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वैदिक काल में जो है व्यापारियों का एक वर्ग होता था जिसे जो है वो पानी कहा जाता था, और व्यापार जो है ये पानी जो होते थे ना, सॉरी ये जो आपके पनी होते थे ये जो है व्यापार को नियंत्रित करते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जो है ये कौन जिम्मेदार था? तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन हुआ था ना, इसके लिए जो ये आपके माउंटबेटन जो है वो जिम्मेदार थे। तो माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शैलेंद्र राजवंश ने किस धर्म का जो है वो पालन किया था? तो देखिए शैलेंद्र राजवंश की बात कर ले तो ये आपका दक्षिण भारत का एक वंश था जो कि आपका बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सक्रिय जो है वो प्रवर्तक थे। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिवर ऑफ मैमल्स, यानी जो आपके स्तनधारी होते हैं ना उनके यकृत यानी जिगर में जो है कौन सी कोशिकाएं जो है वो मौजूद होती है? तो देखिए आपके मैमल्स के यकृत यानी लीवर में जो है आपके हेपेटोकाइट्स जो आपका कोशिकाएं होता है ना, यानी जो सेल होता है वो मौजूद होता है। तो हेपेटोकाइट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि विच टाइप ऑफ विटामिन डी इज यूज्ड टू ट्रीट रिकेट्स, यानी रिकेट्स के इलाज के लिए जो है किस प्रकार के विटामिन डी का जो है उपयोग किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी जो होते हैं ना ये आपके दो प्रकार का होता है, और वो दो प्रकार कौन कौन सा होता है? तो पहला आपका विटामिन डी2 होता है जिसे अर्गोकैल्सीफेरोल भी कहा जाता है या फिर प्री विटामिन डी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक आपका विटामिन डी3 होता है जिसे जो आपका कोलोकैल्सीफेरोल जो है वो कहा जाता है। और देखिए रिकेट्स के इलाज के लिए जो है ये आपका विटामिन डी3 यानी कोलेकैल्सीफेरोल जो है वो उपयोग किया जाता है। तो कोलोकैल्सीफेरोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैल्शियम तत्व का नाम किस लैटिन शब्द से जो वो लिया गया है? तो देखिए कैल्शियम का जो नाम है ना ये आपका लैटिन शब्द कैलेक्स के नाम पर जो है वो रखा गया है, और कैलेक्स का जो मतलब होता है ना वो आपका लाइम यानी चूना होता है। तो कैलेक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 बैंक का जो है वो आपका नाम दिया गया था जिसमें आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई ये तीनों बैंक का जो है स्थापना को जो है वो आपको सीक्वेंस में जो है वो बताना था। तो देखिए अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले आईएफसीआई बैंक के बारे में, तो देखिए आईएफसीआई का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, और इस बैंक की जो स्थापना है ना ये आपका 1 जुलाई 1948 में जो है इस बैंक को जो है स्थापना जो है वो किया गया था। इसके अलावा अगर आईडीबीआई बैंक की बात कर ले तो देखिए आईडीबीआई बैंक का जो फुल फॉर्म है ये आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक होता है, और इसकी जो स्थापना है ये आपका 1 जुलाई 1964 को किया गया था। इसके अलावा अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात कर ले तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक का जो स्थापना है ना ये 5 जनवरी 1994 को किया गया था। तो देखिए अगर सीक्वेंस में बताना था आपको तो सबसे पहले आपका जो है आईएफसीआई बैंक आ जाएगा, सेकंड स्थान पे जो आपका आईडीबीआई बैंक आ जाएगा, थर्ड स्थान पे जो आपका आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सीक्वेंस से लगाया था उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स पूछा गया था, यानी वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में जो है भारत का स्थान पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020-21 में जो है आपका वैश्विक चिकित्सा पर्यटन सूचकांक जो है वो निकाला गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है ना वो 10वें स्थान पे जो है वो भारत रहा था। तो 10वां स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रॉक, यानी इनमें से कौन जो है चट्टान के प्रकार नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चट्टान के जो आपके 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला आपका आग्नेय चट्टान जिसे आप इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं, सेकंड आपका अवसादी चट्टान जिसे सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है, थर्ड आपका रूपांतरित चट्टान जिसे जो है मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो कहा जाता है। तो ये जो आपके चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, तो ये 3 तो ऑप्शन में आपका दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका नॉट ए टाइप ऑफ रॉक पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ,
यानी भारत के राज्य सचिव का जो कार्यालय है ना, ये किस अधिनियम के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है अधिनियम नहीं, आपका ईयर यानी वर्ष जो है वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत के राजस्व सचिव का जो कार्यकाल है ना वो बनाया गया था। तो अगस्त 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर अधिनियम पूछा जाए तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत सरकार अधिनियम 1858 जब पारित हुआ था ना, उसके बाद ये जो आपके लॉर्ड स्टैनली थे ना, ये भारत के प्रथम सचिव बने थे और ये जो है भारत के राजनीतिक प्रमुख भी जो है वो बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1975 में जो आपका मैना गुजरी जो फिल्म आया था ना, इसमें जो है एक्ट्रेस का जो है वो नाम पूछा गया था, यानी एक्ट्रेस का जो किरदार है वो किसके द्वारा निभाया गया था। तो देखिए 1975 में जो आपका मैना गुजरी जो फिल्म आया था ना, ऐसे ये जो आपका फिल्म नहीं एक ड्रामा यानी नाटक था और इसमें जो है 3 एक्ट्रेस ने जो वो रोल किया था, जिसमें मेन लीड एक्ट्रेस का जो रोल है ना ये मल्लिका साराभाई के द्वारा किया गया था। इसके अलावा दीना पाठक और मंजरी देसाई भी जो है इस फिल्म में जो है वो एक्ट्रेस रही थी। तो या फिर तीनों ऑप्शन में दिया गया होगा, या फिर मल्लिका साराभाई या फिर दीना पाठक या मंजरी देसाई, इन तीनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैना गुजरी में अगर एक्टर की बात कर ले तो देखिए इसमें जो एक्टर है ये आपके राजीव रहे थे। इसके अलावा डायरेक्टर की बात कर ले तो इस फिल्म का जो डायरेक्टर है ना ये आपके दिनेश रावल रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका कल 4th शिफ्ट में एग्जाम था तो आप इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में सारे प्रश्न बताने का कष्ट कीजिएगा। मैं जल्द ही जो आपको 4th शिफ्ट के प्रश्न भी जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।